नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं जो भर्ती आई है एसएससी कांस्टेबल जीडी की, उसके रिटन एग्जाम और सिलेबस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जो आपका सबसे पहले रहने वाला है इस भर्ती प्रक्रिया में वो रहेगा आपका एग्जाम, और ये रहेगा कंप्यूटर बेस्ड, यानी ऑनलाइन आपका टेस्ट रहने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। वहीं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 4 प्रश्नों के उत्तर अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका एक सही प्रश्न का उत्तर काट दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 सवाल आएंगे और 25 नंबर रहेंगे। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 25 सवाल होंगे। 25 सवाल होंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, और 25 सवाल होंगे इंग्लिश हिंदी के। या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, और वो भी 10th लेवल का इसका सिलेबस रहता है। एसएससी एमटीएस का जो पेपर आता है और एसएससी कांस्टेबल जीडी, इनका लेवल सेम रहता है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है। तो 25-25 नंबर के 4 सेक्शन आपके लिए आने वाले हैं, और इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट जो है वो ओवरऑल आपके 100 मार्क्स के बेस पर बनती है, और ये आपकी स्टेट की वैकेंसी, साथ ही नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं उस पर डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी जाएगी। हालांकि वो क्षेत्र जहां आबादी ज़्यादा है वहां की मेरिट हाई जाती है, वो क्षेत्र जहां आबादी कम है जिन राज्यों की, वहां की मेरिट कम जाती है। ऐसा सामान्य पैटर्न रहता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपका पेपर आएगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, हम आपको बता चुके हैं। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उनके द्वारा जो स्कोर प्राप्त हुआ है एक शिफ्ट में, उसको कंपेरिजन किया जाता है दूसरे से, उसी को तीसरे से। क्योंकि कई बार पेपर थोड़ा सा इजी होता है, कई बार पेपर थोड़ा सा टफ होता है, तो सभी कैंडिडेट को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए जो स्कोर होते हैं उसको नॉर्मलाइज किया जाता है फॉर्मूले से, और आपका नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। उसी के बाद आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो सिलेबस होगा वो 10th लेवल का रहेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। जैसे आर्मी जीडी का पेपर आता है इसी तरीके का आपका इसमें भी आएगा, बहुत ज्यादा टफ रीजनिंग नहीं आती है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न, यानी नॉन वर्बल टाइप की आपकी रीजनिंग आएगी, जो चित्र वाली आती है वो। इसके अलावा एनालॉगी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेटियल विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आएंगे। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है इसका, अगर आप अच्छी से तैयारी करेंगे, ठीक ठाक सी 12th लेवल की अगर आप कर लेंगे, हायर सेकेंडरी लेवल की, तो आपका ये एग्जाम तो आसानी से निकल जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है। रीजनिंग बहुत आसान आती है। इसी तरीके से जीके की बात करें तो जीके में आपके स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसके अलावा भारत का संविधान, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च के सवाल आते हैं, करंट जीके के सवाल आते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है। पिछले 1 साल की जीके का आप अध्ययन कर लेना, जो पिछले 1 साल में कंकरेंट हुआ है, समसामयिक घटनाएं हुई हैं वो। इसके अलावा एक ठीक ठाक सी जीके की बुक ले लेना, आपका ये मामला कवर हो जाएगा। बात कर लेते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की। तो इसमें 10th लेवल का नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, दशमलव, भिन्न, इसके अलावा संख्याओं के बीच में संबंध, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस जैसे परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, एवरेज यानी औसत, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, डिस्काउंट और मेंसुरेशन के सवाल आते हैं। साथ ही टाइम एंड डिस्टेंस, रेडियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो पेपर है ये एमटीएस लेवल का ही रहता है, मैथ का बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है। आरएस अग्रवाल की या कोई भी बुक ले लेना, उसको एक बार अगर आप फेयर कर लेंगे तो आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी की। तो देखिए, इसके लिए आपको 10th लेवल की इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, या फिर आपको हिंदी व्याकरण आता हो 10th लेवल का। 10th में अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो आप इंग्लिश चूज कर लेना, हिंदी पढ़ी है तो हिंदी चूज कर लेना। जो लैंग्वेज जिस पे आपकी कमांड हो आपको वो चूज करनी है। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, नॉर्मली आता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, समानार्थी, विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसके अलावा बाकी जो शब्द हैं उनको आप थोड़ा देखेंगे, लोकोक्ति के मुहावरे देखेंगे, और जो आपको एक पैसेज दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी में अवतरण बोलते हैं उसको, तो अगर आप एक अवतरण देखेंगे, गद्यांश देखेंगे और उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें से आप सवाल भी आसानी से हल कर सकते हैं। ओवरऑल आपका पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है, बस आप एक सही सिस्टम बना के इसकी तैयारी करें तो। जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट है, इनमें से 4 आपको करने हैं। इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक आप चुनेंगे,
जो आपको ज्यादा पसंद हो, जिसपे आपकी अच्छी कमांड हो। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ और जीके ये सब के लिए कॉमन रहती है। तो साथ ही ये थी जानकारी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2021 के सिलेबस के बारे में। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।